दो तस्वीरें आपके सामने और दोनों ही हैरान कर देने वाली। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये एक आईडी है और आईडी भी कैसी पहली बार पकड़ी गई है। परफ्यूम आईडी से कहा जाता है। परफ्यूम यानी कि आप जो रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं वो परफ्यूम की बोतल अगर ऊपर से एक बार दबाइएगा तो उड़ जाइएगा। जी हाँ, परफ्यूम आईडी पकड़ी गई है जम्मू में। आरिफ नामक जो एक आतंकी है उसके पास से। और आरिफ की तस्वीर आप देख रहे हैं। जम्मू में थोड़ी देर पहले डीजीपी दिलबाग सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि यह नरवाल में हुए बम धमाकों का मुख्य आरोपी आरिफ है। और इसे लेकर जो दूसरी सबसे बड़ी बात हम आपको बताने जा रहे हैं, ये अध्यापक है, परमानेंट टीचर है रियासी में। ये रहबरे अपना टीचर लगा था 2010 में, 2015-16 में परमानेंट हो गया। सरकार से ये तनख्वाह भी ले रहा है, वेतन भी ले रहा है। समझ में नहीं आता बच्चों को पढ़ाते क्या हैं ये अध्यापक साहब। और इनके कारनामे सुनिएगा तो आप भी हैरान हो जाइएगा। ये साहब पिछले 3-4 सालों से लगातार लश्कर तोयबा के संपर्क में हैं। इन्होंने सबसे पहले फरवरी 2022 में जम्मू के शास्त्री नगर में आईडी लगाई थी जो वहाँ पर विस्फोट हुआ था और उसमें हालांकि कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। उसके बाद इन्होंने कटरा में जो एक टूरिस्ट की भरी बस का धमाका हुआ था जिसमें 5 हमारे टूरिस्ट जो हैं वो शहीद हो गए थे और 20 के करीब टूरिस्ट हमारे घायल हो गए थे। माता रानी के श्रद्धालु जो दर्शन करने के बाद वापस जा रहे थे और वो जो आईडीज़ थी वो इसी ने लगाई थी। इसने जो पेट्रोल का जो टैंक था उस बस का, उसके बिल्कुल साथ वो आईडी लगाई थी। और हम आपको ये भी बताते चले कि तीसरा जो सबसे बड़ा कारनामा इसने किया, जम्मू के नरवाल में इसने 2 आईडीज़ लगाई थी 20 जनवरी को। जो 21 तारीख को आपने देखा 2 एक के बाद एक जो आईडी ब्लास्ट हुआ, उसमें एक जो आईडी थी पहली उसमें दोनों ही बड़ी आईडीज़ थी और जिसमें आप जानते हैं 9 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए थे। हम आपको ये भी बताते चलें कि इसे पुलिस ने पकड़ा है और इसके पास से जो जानकारी मिली है वो ये मिली है कि ये इसके जो एक मामा हैं वो पाकिस्तान कराची के रहने वाले हैं, कमरदीन, जिन्होंने इसे लश्कर तोयबा का जो हैंडलर है कासिम उसके संपर्क में लाया और पिछले 3 सालों से लगातार ये उसके संपर्क में था। कई और घटनाओं जो वारदातें हैं उसमें इसकी इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है। उधमपुर में जो दोहरे बसों में विस्फोट हुए थे वो तालिब का जो गैंग था, मॉड्यूल था जो उसने करवाया था और इसकी भी उसमें कितनी भूमिका थी उसकी जांच की जा रही है। हम आपको बताते चले पिछले दिन ही राजौरी में भी लश्कर तोयबा के 3 आतंकियों को पकड़ा गया। उनमें से भी एक अध्यापक है जो एक तरफ से वेतन लेता है और अब ये दूसरा अध्यापक अगर हम कहें पकड़ा गया है। और वाकई में ये हैरान कर देने वाली बात है कि किस तरह की मानसिकता रही होगी जब ये बच्चों को दिन में पढ़ाते होंगे और शाम के समय या बाकी जो समय है उसमें ये किस तरह से प्लानिंग करते होंगे कि कहाँ पर विस्फोट करना है, आईडी लगाना है, मासूमों की किस तरह जान लेनी है। और इसकी अगर हम बात करें तो इसने खुद माना है कि जो कटरा में आईडी लगी थी वो इसने लगाई थी, यानी कि मासूम 5 जो पर्यटक हैं उनकी जान गई थी, उसके लिए ये जिम्मेवार है। कई लोगों को इसने घायल किया है और लगातार जो आतंकी मॉड्यूल्स हैं उन्हें हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो ध्वस्त करते आ रहे हैं। और हम आपको ये भी बताते चलें कि इस सब के बीच आपने देखा किस तरह तालिब हुसैन का जो मॉड्यूल था उसे ध्वस्त किया गया। उसके बाद दूसरा जो राजौरी में कल जिस तरह लश्कर तोयबा के 3 आतंकवादियों को पकड़ा गया जिन्होंने आईडीज़ वहाँ पर लगाई थी और उन्हें भी उनके पास से भी आईडीज़ रिकवर की। ये जो परफ्यूम आईडी आपको दिखाई जा रही है ये इसी आरिफ से रिकवर हुई है। और इसने इतना शातिर है आरिफ कि इसने जम्मू में नरवाल में किस तरह जो अपनी आईडीज़ लगाने के बाद टाइमर आईडीज़ थी और टाइमर आईडीज़ लगाई थी ताकि पहला जो विस्फोट हो उसके बाद ठीक 20 मिनट के बाद दूसरा विस्फोट जो है वो हो। और वहाँ पे उस समय सुरक्षा बल
आएँ और उन्हें टारगेट बनाया जा सके। हम आपको बताते चलें कि इसने अपने कपड़े, अपने जूतों को आग लगा दिया ताकि कोई भी जो सुराग है वो ना बच पाए। यहाँ तक कि फ़ोन को भी इसने तोड़ दिया। पर दाद देनी होगी जम्मू पुलिस की, जिन्होंने 11 दिन और 11 रात दिन रात मेहनत करके न केवल इसे पकड़ा बल्कि जम्मू में हुए नरवाल बम धमाकों का जो केस है उसे भी हल कर लिया है। हम आपको ये भी बताते चले कि लगातार अगर पिछले 2 महीनों की बात करें तो कई मॉड्यूल्स जम्मू कश्मीर में ध्वस्त किए गए हैं और नार्को टेररिज्म एक नया चैलेंज बनकर उभरा है। दीपांकर गुप्ता।